बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। ये हम एक्सरसाइज 5B जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके हम पिछले भी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और उम्मीद काफ़ी आपने इसके कुछ और लेक्चर्स देखे होंगे। ये हमारे पास बुक 1 है, थिंक मैथ्स 1। और देखें, आज हम इसके जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो बात आपके पास आ रही है, दैट इज एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। क्या आपने इसको सॉल्व करना है बट विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। सॉरी, ये जरा हमारी वाटर ब्रेक थी, टी ब्रेक थी, तो हमने टी में वाटर पी लिया अभी फिलहाल। अच्छा जी, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग without using a calculator, then use a calculator to find the actual value। तब आपने कैलकुलेटर यूज करना है और आपने एक्चुअल वैल्यूज यूज करने हैं। आर योर एस्टिमेटेड वैल्यूज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यूज। अब इसमें देखिएगा बेटा, हमारे पास क्या आ रहा है। ये जो पहला आपके पास क्वेश्चन दे रहा है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। देखें, उसने कहा एस्टिमेट करें, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 आ रहा है वो है जी 2013 टाइम्स 39। अब एस्टिमेट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपने वो वैल्यूज लेनी है जिसमें जीरोज आ जाए या इन टर्म्स ऑफ 5 है, ताकि मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में आसानी हो। इसको लिखा हुआ है 2013 को हम लिख लेते हैं 2000, और ये लिखा हुआ है 39, इसे हम लिख लेते हैं 40। तो एस्टिमेट में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है तो कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि हमने ऐसी वैल्यू लेनी होती है कि जिनको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आसान हो। अब देखें, सिंपल आपने यूं करना है, 4 टू द 8 हो गया। यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है? 3 जीरो बेटा, ये है, 1 जीरो ये हो जाएगी, तो ये आपके पास क्या आ रही है? 4 जीरोज आ जाएगी, तो 80,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एस्टिमेटेड आपके पास है, तो ये हमने एस्टिमेट किया है। अगर हम इसको आप कैलकुलेटर से यूज करें तो कैलकुलेटर से देखें, हमारे पास एक हमने बैरूनी इमदाद मंगवाई है कैलकुलेटर की, वो हमारे पास अभी पहुंच गई है। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर को यूज करें बेटा, देखें एक्चुअल वैल्यू हमारे पास अब क्या आ रही है। एक्चुअल वैल्यू आ रही है 2013 मल्टीप्लाई बाय 39। तो जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल आंसर आ रहा है, जो एक्चुअल आंसर आ रहा है जी वो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि आपने इसको लिखना है। तो उसने पूछा हुआ है कि कैलकुलेटर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल आंसर हमारे पास आ रहा है 78,507। ठीक है, अब ये दो आपके पास आंसर आ गए। अब उसने क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा हुआ है, उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि आर योर एस्टिमेटेड वैल्यूज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यूज। देखिए, ये आपका 80,000 है, और ये नॉर्मली आप अगर इसको राउंड ऑफ भी करें ये 79,000 है, तो ये क्लोज है। तो क्योंकि आर उसने पूछा हुआ, तो आप कहते हैं यस, ये आपके पास एक क्लोज इसका एक आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ओके बेटा। ये देखें क्वेश्चन नंबर 8, इसके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी एक्सप्रेस 3.612 एंड 29.87 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि इसको हमने दोनों को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। और ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे नॉर्मली आपके पास स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि दो किस्म के क्वेश्चंस हैं, एक है डेसिमल प्लेस की बात पूछता है कभी, और कभी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद जो है वो सारे हम जो पॉइंट्स होते हैं उन सबको क्या कर रहे होते हैं? काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे कहीं पे होता है कि जीरोस जो होते हैं वो कहीं पे काउंट होती हैं और कहीं पे काउंट नहीं होती। क्लियर? अब वो हमने पिछले जो लेक्चर है हमारे, उसमें हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 5A में भी हमने डिस्कस किया है इसको। अब देखिएगा टू सिग्निफिकेंट कैसे करेंगे। ये है 3.612। एक्चुअली ये इस वक्त 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। हमने 2 में करना है तो हमने इसको देखना है 6 को, लेकिन इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 5 होगा या इक्वल टू 5 होगा तो हम इसमें एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये लेस देन 5 है तो इसका आंसर बन जाएगा 3.6। इसी तरह जब सेकंड में आ जाए तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो इसको हम देखें यहाँ से। ठीक है जी, अब आपके पास टू सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात क्या होगी। देखें, ये 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 2 का मतलब है कि, सॉरी हम पहले इसको देखेंगे क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पे आ रहे हैं।
लेकिन 2 से पहले आपने नेक्स्ट को देखना है। अगर नेक्स्ट डिजिट जो होगा वो अबाउट 5 होगा या लेस देन 5 होगा, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू 5 होगा, तब हम इसमें एक ऐड कर देते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो ये देखें 10 आ जाएगा, 10 में 1 ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका जो एक्चुअल आंसर बनेगा दैट विल बी 30। क्लियर जी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, यूज योर आंसर्स इन पार्ट 1 टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। अब वो कहता है कि जो आपने आंसर निकाले हैं उसको यूज करना है। देखिए आप डिवाइड क्या करना चाह रहे हैं, वो कहता है जी 3.612 को अगर हम डिवाइड कर दें 29.87 से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैलकुलेटर के बगैर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने कहा कि यूज योर एस्टिमेटेड आंसर। अब हमने इसको मैं एस्टिमेट कर देता हूँ इस तरीके से। अभी हमने कहा है कि इसका एस्टिमेटेड आंसर आपके पास बहुत आ रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसका जो हमारे पास आ रहा है, जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है ना, एस्टिमेटेड के हवाले से फर्स्ट में, वो आपके पास क्या आ रही है, वो आ रही है जो हमारे पास 30 हमने इसका लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आप इसको करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 1 बाई, आपके पास क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा, 1/15। इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखें कैलकुलेटर के बाहर है, ये बेटा 2 हो गया, ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 कर सकते हैं ना इसको, 3 मल्टीप्लाई बाई 10। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 3 को, तो 2 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, 3 6 8 18, फिर 2 आ जाएगा 0 3 6 8 18, इस तरह। ठीक है ना जी, तो ये बन रहा है 0.66। लेकिन जब मजीद 10 से डिवाइड करेंगे तो मजीद वैल्यू ये क्या हो जाएगी, इसकी स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है, मजीद डिवाइड से। तो ये फिर आपके पास आंसर बन जाएगा 0.06 या 07, इस तरह भी हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 1/7 को 1 ओवर इसको, अब बल्कि सॉरी हमने एक चीज गड़बड़ की है, तो बल्कि दोबारा देख लीजिएगा प्लीज। ये एस्टिमेट 3.62 था, इसकी अगर हम एस्टिमेट कर लें, इसको मैं जरा, क्योंकि हमने ये राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, स्टूडेंट इसको जरा दोबारा देख लें। हम एस्टिमेटेड की बात कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है 3.612, इसको एस्टिमेट करके हम 3 लिख रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है यानी कि 3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 29 पॉइंट, इसको हम 30 लिख लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3/30 जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/10। 1/10 को आप लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास अगर, क्योंकि ये राउंड ऑफ का वाला कॉन्सेप्ट बना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी आ जाए आप लोग, अगर देखिएगा इसमें नेक्स्ट आपके पास पार्ट आ रहा है कि यूज अ कैलकुलेटर टू एवेलुएट द वैल्यू ऑफ दिस। अब वो कहते हैं इसी पार्ट को आपने कैलकुलेटर यूज करके करना है कि 3.612 डिवाइडेड बाय 29.87। नॉर्मली जब पेपर 1 में होता है तो ऐसी बात नहीं कर रहा था कि आप कैलकुलेटर यूज करें, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी दे रहा है, ठीक है। वो सिर्फ ऐसा सवाल दे देगा जो कैलकुलेटर के बगैर होगा। तो देखें अगर इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के साथ तो दैट विल बी 3. ठीक है, इसको लिख लीजिएगा 3.612 डिवाइडेड बाई 29.87। तो हमारे पास एक्चुअल देखिए इसका आंसर जो दे रहा है वो दे रहा है जी 0.1209 यानी 0.121, ठीक है। एक्चुअली आपका आंसर ये आ रहा है। जो एस्टिमेटेड हमने आंसर जो निकाला था वो तो हमने निकाला था 0.1, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास वो एस्टिमेटेड आंसर आ गया। अब जो फोर्थ पार्ट इसका देखिएगा, फोर्थ पार्ट में कह रहे इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। तो हमने जो एस्टिमेटेड वैल्यू पहले निकाली थी, एस्टिमेटेड वैल्यू वो हमने निकाली थी 0.110 समझो, और जो एक्चुअल वैल्यू आपके पास आ रही है, एक्चुअल वैल्यू आ रही है 0.12, मतलब ये आपके पास करीब करीब है, क्लोज है, तो हम कहेंगे यस, ठीक होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चलिए बेटा आज के लेक्चर में हम लास्ट से क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला कि एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू द अनशेडेड रीजन इन द फिगर। अब ये एस्टिमेट का एक कॉन्सेप्ट वो यूज कर रहा है कि आपने इसमें सिंपल क्या करना है, इसका एक एस्टिमेशन करनी है। ओके स्टूडेंट देखिएगा, अब ये देखिए जो शेडेड आपके पास है, इसको अगर मैं थोड़ा सा यूं देखूं, जो शेडेड है, अब हमने करना सिर्फ एस्टिमेटेड है, हमने इसकी तो मेजरमेंट नहीं कर। जो शेडेड पोर्शन है वो देखिएगा अगर ये हो गया, और अगर आपके पास पेंसिल कहीं से आ जाए हमारे पास,
अच्छा जी देखें, अगर हम इसको एस्टिमेट कर लेते हैं बेटा, देखें एक डायग्राम पे ही अगर देखें ये 1 हो गया, उसके साथ ही उतने ही हम अगर बनाते हैं तो 2 पोर्शन बन रहे हैं। तो मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि शेडेड पोर्शन अगर आपका 1 है, तो जो अनशेडेड आपके पास आ रहा है इस वक्त अनशेडेड, वो बेटा किसके आ रहा है, उसका डबल आ रहा है। ठीक हो गया, अगर एस्टिमेट हम कर रहे हैं तो उसने पूछा हुआ है कि यू हैव टू एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ। अब अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रेशियो एरिया ऑफ अनशेडेड, तो दैट विल बी 1:2। इसका आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक हो गया। और सिर्फ क्वेश्चन में ये ख्याल रखना है कि अगर कहीं पे वो ठीक है, अगर आपके पास वो कहीं पे ये पूछ लेता है कि पहले अनशेडेड कह देता है, तो आपने इसको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि पहले अनशेडेड लिखेंगे और फिर आप इसका शेडेड लिखेंगे। ठीक है जी। तो आज बेटा ये हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमने डिस्कस किए हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आसान से हैं, लेकिन क्योंकि स्टार्ट में वो बच्चे कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा क्लियर आइडिया समझने में प्रॉब्लम होता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा इसके बाद आपकी समझ आ जाएगी। ओके जी, थैंक यू।